हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी ड्रामा की कहानी बहुत ही यूनिक और डिफरेंट होने वाली है, तो इसे पूरा ज़रूर देखें और हमारी करना पड़ेगा। और हम देख पाते हैं कि डॉक्टर उसके बाद भी उसे कुछ नहीं करता है, और जिसे नर्स देखती है और वो बहुत ज़्यादा डरी रहती है, या तो वो भी नहीं बचेगी या तो उसका बच्चा भी नहीं बचेगा। और हम देखते हैं कि इस बात को लेकर वो नर्स भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और कहती है, जैसे हम देख पाते हैं कि डॉक्टर को कोई मतलब नहीं होता है और वो सब इग्नोर करके मोबाइल पर गेम खेलते रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी सौतेली बहन आती है और उसे ये धमकी देती है कि अगर वो डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करेगी तो उसका बच्चा भी नहीं बच पाएगा। जिसे सुनकर उसके वो और लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोती है। और फिर उसके बाद वो लोग उसके सारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पहुँचते हैं और उसे ज़बरदस्ती डिवोर्स पेपर को साइन करवा देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर और नर्स मिलकर उसे लेकर जाते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि ये सारी की सारी चीज़ें उसकी सौतेली बहन ही करवा रही होती है। और वो उसके बाद उसके हस्बैंड को फ़ोन लगाकर कहती है कि उसका चक्कर चल रहा है और वो चुकी है अमेरिका उसे छोड़कर। जिसका से उसका हस्बैंड सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है और कार स्पीड में ड्राइव करता है। तभी उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है 5 सालों के बाद, हम जहाँ पर देख पाते हैं कि एक बहुत ही सारे बॉडीगार्ड उतरते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है उतरकर, जिसको सब कोई मैडम कह प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि उसने उन लोगों ने गलती कर दी है, प्रेसिडेंट कोई और है। फिर हम देखते हैं कि बहुत ही एक बड़ी सी गाड़ी आती है वहाँ पर और रुकती है। फिर हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है जो उतरता है, जो कि उसी लेडी का बेटा होता है और उसको और वही इसी ग्रुप का प्रेसिडेंट भी होता है। जिसे देखकर वो वहाँ पर उतरता है। फिर हम देखते हैं कि उसके वहाँ पर बहन भी होती है जो उसे कहती है कि उसका भाई आ गया, और उसके बात कुछ करती है और इसका भाई देखकर सब खुश भी होता है। अपनी मॉम के पास जाते हैं और उससे सारे गार्ड्स लोग प्रेसिडेंट करके ग्रीट करते हैं। हमारी मेन लीड अपने फादर के घर पहुंचती है तो उसके फादर उसको देख के बिल्कुल भी खुश नहीं रहते। और यहाँ तक कि उसकी स्टेप मॉम भी होती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा भला सुनाती है। छोटा प्रेसिडेंट होता है, वो अपने साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर आ जाता है और उन दो लोगों को मज़ा चखाता है। जिससे उन लोगों को लगता है कि ये सब मजाक करते हैं, पर वो बताता है कि सारे लोग उसके बाद वो लोग धमकी देते हैं कि अगर मेरा उसकी स्टेप मॉम कि अगर मेरा सन इन लॉ आ गया तो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उसी वक्त वो दोनों वापस आते हैं और वो पहली बार अपने 7 सालों के बाद अपने हस्बैंड को देखती है। और उसकी जो स्टेप सिस्टर होती है वो उसको देखकर कहती है कि अभी तक ज़िंदा कैसे है। फिर हम देखते हैं कि वो उसके बारे में पूछती है कि उसके पैरों को क्या हो गया। फिर वो उसको भी बड़ा बुला सुनाता है कि वो कैसे उसे छोड़कर भाग गई और कैसे वो यहाँ पर रहना डिज़र्व नहीं करती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आती है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और वो लोग एक दूसरे को बुरा भला ही सुनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो छोटी बच्ची होती है वो उससे आदमी को डैड कह के बोलती है, पर जिससे हमारी मेन लीड गुस्से में आती है और उसको वहाँ से हटा देती है कह के हमारे डैड नहीं। और फिर वो वहाँ से बोलकर हटाने की कोशिश करती है, पर तभी वो बच्ची देखती है कि उसके पैर वो व्हील चेयर पर होता है। और फिर वो कहती है कि मैं आपके पैरों को ठीक कर सकती हूँ, मेरे पास एक्यूप्रेशर का ना कहती है। और फिर वहाँ से वो जो अपनी मॉम का इनहेरिटेंस होता है वो लेके वहाँ से चुपचाप से चली जाती है। जिसे फिर हम देखते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि एक वापस से उसकी स्टेप सिस्टर इन लोगों दोनों को भरोसा नहीं करती है। के बाद उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है और पूछती है अपनी बच्चों से कि वो लोग ठीक है कि नहीं। फिर वो दोनों बच्चों कहते हैं कि हम और मेरी बहन दोनों ठीक है। फिर वो दोनों बच्चों को गले लगा लेती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा दिया। फिर हम देखते हैं तो हमारे से यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और फिर कहता है कि अपने वो उसके आखिर ग्रैंडफादर आखिर मरे कैसे थे उसके बारे में पता लगाने के लिए। और हम देख पाते हैं कि उसके बारे में जानने के लिए उसे पता चलता है कि उसमें से जिन फैमिली का ही मेंबर मिला हुआ था, और जिसके लिए वो उसका सेक्रेटरी कहता है कि उसके बारे में वो पता लगाएगा। और देखते हैं कि फ़ोन कॉल पर कोई वो बात करता है और वो कहता है कि ओल्ड लेडी ने उसे कहा है कि वो उसे इंगेज नहीं करना चाहती है, तो वो अपने को कह दे, उसकी मॉम को कह दे कि वो इस बारे में एग्री है। फिर हम देखते हैं कि पेरेंटल रिज़ल्ट आ जाता है और वो डॉक्टर उसे पेरेंटल रिज़ल्ट देता है और उस पर ये लिखा रहता है कि डीएनए मैच नहीं होता। और उसके हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो उसने आखिर उसको धोखा दे दिया। हम तभी देखते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर आती है, जानबूझकर वो डॉक्टर की तरफ इशारा करती है। और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये सारी की सारी डीएनए की गड़बड़ करने वाली कोई और नहीं, उसकी स्टेप सिस्टर होती है, जानबूझकर कि कभी उसे पता नहीं चल पाए कि पीस दोनों उसके बच्चे हैं। और हम देख पाते हैं कि वो कितनी बड़ी ईबल होती है कि वो उसे पैसे दे देती है कार्ड देकर के सारे, और उसे ये कभी भी पता नहीं चल पाए कि वो बच्चे इसके हैं और ये वो बोल के वहाँ से चली जाती है।
और हम देखते हैं और इससे बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम्हें एलर्जी है। वो तो उसके बाद उसका वो फियांसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आके आराम करो। और उसके बाद बोलती है कि नहीं मुझे नहीं ज़रूरत। उसका फियांसे मना करता पर वो उसको लेकर वहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि चलो मैं तुम्हारे अपने साथ लेके जाती है, और वहाँ पर वो हंस रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ दोनों आते हैं और वो बच्ची और उसको देख साइड से देख रही होती है, जिसके वजह और उसका क्या करती है जानबूझकर उसका पैर स्कर्ट पे फंसा देती है, जिसके वजह से वो छोटी बच्ची गिर जाती है और उसका हाथ पे चोट लग जाता है। और जानबूझकर वो उस बच्ची को ये कह देती है कि तुम मुझे मारना चाहती हो, जिसके वजह से वो वहाँ पर सीन कर देती है और ड्रामा करती है कि उसने कि उसी ने उस बच्चे को वहाँ पर वो किया है। और वो बोलती है कि हाथ के बीन्स फ्रैक्चर हो चुकी है और वो ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाएगी, और जिसके वजह से हमें पता चलता है कि वो उसके हाथों में, और वो झूठ बोलती है कि वो बच्ची ने ही जानबूझकर उसके हाथों को खींचा है। और उसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें बहाना मारना। वो कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे और ये मुझे इस तरीके से तंग कर रहे हैं, तुम इन दोनों को कुछ बोलोगे नहीं। और उसके बाद वो उसको ये भी कहता है डांट कर कि तुम्हें इतनी ड्रामेटिक बनने की ज़रूरत नहीं। फिर वो बच्ची कहती है कि ये जान से भी ज़्यादा खतरनाक है, जो कि उसकी बात वो सुनती नहीं और कहती है कि ये मुझ पर कर्ज डालिए देखो। उसके बाद वो कहती है कि बच्ची कह के जाती है कि आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, और वो कहती है कि वापस आकर इलाज ज़रूर करवा लीजिएगा। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और फिर वहाँ से वो लोग दोनों चले जाते हैं गुस्से होकर। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी बच्ची को कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, और इसके बाद वो कहती है कि उसे पास्ता खाने का मन होता है। उसके बाद उसकी मॉम मान जाती है और उसको पास्ता बनाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद वो बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और फिर हम देखते हैं कि उसको वहाँ शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारी मेन लीड एक डॉक्टर होती है। फिर हम देख पाते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर उसका हस्बैंड भी आ जाता है, और फिर हम देख पाते हैं उसका हस्बैंड उसके सेक्रेटरी को बोलता है कि उसे डीएनए टेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि उसे चेक करना है कि वो दोनों बच्चे का ही उसके तो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी वाइफ से फिर से वहाँ पर मिलता है और वो बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाता है, और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर होता है, वो उसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये यहाँ की मिरेकल डॉक्टर, आपको नहीं पता था। फिर वो दोनों एक दूसरे से बोलते हैं कि हम दूसरे को नहीं जानते हैं। फिर हम देखते हैं पास्ट में कि कैसे वो दोनों को एक दूसरे के साथ हमेशा खुशी खुशी रहा करते थे। वो डॉक्टर कहता है कि ये हमारी मिरेकल डॉक्टर है, जिसके पास मेडिकल स्किल है, जो कि नेचुरली आपके पैरों को ठीक कर सकती है। और जो कहती है कि और वो उसे दिखाया। फिर उसका हस्बैंड बोलता है कि ठीक है, वो उसको डील करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर कहता है कि वो उसके बारे में नहीं जानती। उसकी वाइफ कहती है कि मुझे आपका एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है आपका। और उसको वो कहती है कि उसका टेम्पर इतने दिनों में भी नहीं चेंज हुआ है। और उसे ये कहकर और कार पूछती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। जब वो झूठ बोल देता है कि बारिश की वजह से उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। वो भी अपने मन में ये बात कहती है कि उसी बारिश वाले दिन उसने भी इसी के बच्चों को जन्म दिया था। देखते हैं कि फिर वो दोनों मिलकर उसके पैरों का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करती है। और फिर वो उसको पूछती है कि उसके पैरों में कोई दर्द हो रहा है। फिर वो उसके बाद और उसमें इंजेक्शन डालती है, पर उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद जब वो तीसरी सुई डालती है तो उसे पैरों में हल्की सी सेंस होती है, जिससे उसके बाद वो उसको देखता है और उसको चुपचाप से देखते रहता है कि उसकी वाइफ अभी भी जैसी थी वैसी ही है। और वो उसकी तरफ चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जैसे ही हाथ बढ़ा रहा होता है, उसकी वाइफ को समझ में आ जाता है, और वो उसके बाद ऐसा ही और आकर उसकी मिस्ट्रेस आती है और जानबूझकर उसे धक्का देकर गिरा देती है। फिर हम देखते हैं कि उसकी जो सिस्टर होती है जानबूझकर ये झूठ बोलती है कि उसको मारना चाह रहा है, जिसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आती है। ये कहती है कि ये पर मेरे हमारे सर बहुत बाद वो कहते हैं कि ये इसको क्या पता होगा कि इसके पास क्या नॉलेज है। वो एक्यूपंक्चर को भी झूठा मानती है। और उसके बाद वो कहती है कि तुम्हें अगर नहीं इससे मतलब है तो तुम मेरे बीच में मत पड़ो। फिर हम देख पाते हैं कि उन दोनों की लड़ाई की वजह से भी उनका सेक्रेटरी भी बहुत ज़्यादा एनॉय होने लगता है। बुरा भला बोलकर वहाँ से उसको जाने लगती है, कहकर कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद वो बोलता है कि हमारी वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और फिर हम देखते हैं कि मिरेकल डॉक्टर को बताते हैं कि वो उसकी हेल्थ की वजह से नहीं आई है, क्योंकि वो ये वहाँ पर होती है, जिससे अब उसे सुनकर बहुत ज़्यादा जलन में आ जाती है कि आखिर इसकी इस बहन कैसे एक जूनियर डॉक्टर हो सकती है। और जिसके बाद उसको कहती है कि मिरेकल डॉक्टर बनने के लिए इसने ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर फ़ोन लगाता है और वो उसको कहता है कि तुम्हारे फ़ोन को ऑफ़ कर दिया गया, जानबूझकर तुम फेक कर रही हो डॉक्टर बनने का।
और वहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा उसको बुरा भला कहती है और बोलती है कि यहाँ पर आने के लिए। फिर हम देखते हो किसी को फ़ोन लगाती है और कहती है कि तुम हॉस्पिटल के बाहर आ जाओ। पर उसके बाद उसको स्टेप सिस्टर भी बहुत ज़्यादा बहाना कहती है और ये झूठा मूठा बात करते रहती है कि आखिर तुम बोल क्या रही हो, सब कुछ तुम्हारा झूठ ही है, कि ऐसा कैसे डॉक्टर में तुम ऐसे आ सकती हो, कि अच्छा रुको और देखते हैं क्या होगा। उसको देखते हैं कि फिर वो खड़ी रहती है और वो कहती है कि आज मुझे पता चलेगा कि तुम्हारे बारे में एक्सपोज होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची चली हुई आती है और वो तब उसे डॉक्टर कहते हैं कि वो है हमारी मिरेकल डॉक्टर। फिर हम देखते हैं कि वो छोटी सी बच्ची कोई और नहीं, हमारी मेन लीड की बेटी होती है और हम सारे लोग देखकर उसे चौंक जाते हैं। और उसके बाद फिर वो बच्ची अपनी माँ को गले लगाती है और वो कहती है कि मैं ही मिरेकल डॉक्टर हूँ। और वो कहती है कि मेरी मॉम ने इस सारी की सारी स्किल मुझे सिखाई और वो कहती है कि मैं डैड के पैरों को भी ठीक कर दूँगी। उसके बाद फिर वो डॉक्टर से उस ओनर से पूछता है कि सच्ची में वो मिरेकल डॉक्टर है। फिर वो आदमी कहता है कि हाँ ये बात सच है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम उम्र की है पर इसके पास सारे मेडिकल स्किल है जो कि एक बड़े डॉक्टर के पास भी नहीं होते हैं। जिसे सुनकर उसकी स्टेप सिस्टर हंस रही होती है और कहती है कि सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद वो कहती है कि फिर उसका हस्बैंड कहता है कि चलो ठीक है हम लोग ट्राई करते हैं एक बार, कि ऐसे कैसे किसी ने मेडिकल फील्ड अवार्ड में ऐसी बच्ची ने अवार्ड जीता होगा। फिर वो आदमी फ़ोन लगाता है। उसके बाद वो उसी वक्त वो फ़ोन छीन लेती है और कहती है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर है जो अपने आप को मेडिकल डॉक्टर के नाम पर झूठ बोलने का ये कर रहा है। और ये इसके बाद वो उसको जानबूझकर बुरा भला कहती है और वो कहती है कि ये बात झूठ है, इसका फ़ोन लगा स्टेप सिस्टर इन लोगों दोनों को भरोसा नहीं करती है। सीन में हम देखते हैं हमारी मेन लीड से मिलने के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड आता है। हम देखते हैं कि वो उसको कि उसे अचानक से फ़ोन कॉल आता है और उस फ़ोन को उठाती है और वो अपने एक्स हस्बैंड को फ़ोन करती है उसे मीटिंग के लिए बुलाने के लिए। हम देख पाते हैं कि वो कहती है कि उसे मिलना है, उसे 10 सालों पहले क्या हुआ था उसका सबूत उसके पास है। देखते हैं बैग से पेन ड्राइव निकालती है और ये कहती है कि आज तुम्हें पता चल जाएगा कि 7 सालों पहले आखिर हुआ क्या था। हम देखते हैं कि वो बैग से पेन ड्राइव निकाल कर उसको देती है और हम देखते हैं कि उसका सेक्रेटरी वो पेन ड्राइव लेकर लैपटॉप में लगाता है और वो कह रही होती है कि इसमें सारे एविडेंस है जो क्या हुआ था 7 सालों पहले और तुम इसको खोलो और देखो। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उसमें वहाँ पर पेन ड्राइव लगाते हैं और हम देखते हैं कि और उसका हस्बैंड बोल रहा होता है कि तुम मुझे कहना क्या चाहती हो इसको। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि तुम बस यहाँ पर एविडेंस देखो और मुझसे कुछ मत पूछो। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जब वो पेन ड्राइव लगाता है उसका सेक्रेटरी और वीडियो को ऑन करता है। फिर हम देख पाते हैं कि वीडियो में कुछ और ही निकलता है। फिर हम देखते हैं कि वीडियो में कुछ और नहीं, एक बच्चों का गाना प्ले हो रहा होता है पर एक लड़की डांस कर रही होती है और उसे देखकर हमारी मेन लीड बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाती है और उसको यकीन नहीं होता है कि सारे एविडेंस अचानक से चले कहाँ गए। हैं कि ये चीज़ देखकर उसका एक्स हस्बैंड उससे पूछता है कि यही तुम दिखाने के लिए आई थी और वो थोड़ा सा हंसने भी लगता है उसके बाद देख के। फिर हम देख पाते हैं कि इस चीज़ को देखकर उसका हस्बैंड को और ही ज़्यादा उस पर भरोसा नहीं होता है और वो उस पर शक भी करने लगता है कि वो सिर्फ झूठ मूठ का बहाना कर रही है। फिर हम देख पाते हैं कि इस चीज़ को देखकर हमारी मेन लीड बहुत ज़्यादा शौक में आती है और फिर उसके बाद उसको शक होता है कि ज़रूर वो जिस समय कैफ़े में आ रही थी, जिस समय वो उस वेटर से टकराई थी, ज़रूर उस वेटर ने ही इस पेन ड्राइव को स्वाइप कर दिया दूसरे पेन ड्राइव के साथ। फिर हम देख पाते हैं पास सीन में जब वो अपनी बैग लेकर जा रही होती है तो एक वेटर आता है और जानबूझ से उसे टकरा जाता है और उसका बैग नीचे गिर जाता है जिसमें से वो पेन ड्राइव निकाल लेता है और वो अपना पेन ड्राइव इसके पेन ड्राइव में डालकर स्वाइप कर देता है। और हम देख पाते हैं कि यही वेटर कोई और नहीं, उसकी स्टेप सिस्टर का ही पेड किया हुआ आदमी होता है। और हम देख पाते हैं इस बात को वो अपने कह रही होती है और फिर वो कहती है कि अब मुझे पता चल गया है। फिर हम देखते हैं कि वो बात इसको ही अपने एक्स हस्बैंड को बताती है पर वो जानती है कि वो ये बात कहती है पर हम देख पाते हैं कि उसके एक्स हस्बैंड इस बात को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है और वो कहता है कि इसमें सिर्फ ये सब तुम्हारा बहाना है और वो तुम्हारे और बेटर को थोड़ी ना किसी ने पैसे दिए हैं कि वो तुम्हारा यूएसबी बदल के वहाँ से चल जाएगा। जैसे हम देख पाते हैं कि वो कहती है कि ये पेन ड्राइव उसके बेस्ट फ्रेंड ने दी है और वो मुझसे झूठ नहीं कह सकता, जिससे उसका हस्बैंड सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि हमेशा तुम उसकी बात क्यों कर रही होती हो। जैसे हम देख पाते हैं कि उसको भी बहुत ज़्यादा जलन होती है कि वो हमेशा उसके फ्रेंड के बारे में बात कर रही होती है और फिर वो कहती है कि तुमसे पहले वो अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर भरोसा करती है, जिसे सुनकर उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो कहती है कि तुमसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ में वही है और वो उसको क्या अपना हस्बैंड बोल के देती है वहाँ पर, जिससे वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ रहा होता है। फिर हम देख पाते हैं कि वो वहाँ से
वो उसको कहती है कि तुमसे तो अच्छा दूसरे ही है जो मेरी मदद तो कर रहे हैं, और उसके बाद वो उस पर वो कहता है कि तुम मुझ पर सवाल उठा रही हो, जिस पर हम देख पाते हैं कि मुझे क्या, दोनों के बीच में लड़ाई होना चालू हो जाती है। और हम देखते हैं कि दोनों के साथ ही बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होता, दोनों के बीच में ये बात कहाँ सुनी होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो उसको माफ़ी मांग उसको सॉरी कहती है वहाँ से कि उसने आज उसका दिन बेकार कर दिया, और वहाँ से वो उठ कर कैफ़े से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि उसे एविडेंस खोजने के लिए। सीन में हम देख पाते हैं कि हमारी मेन लीड घर वापस आ चुकी होती है, और हम देखते हैं कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है वो बच्चों के लिए खाना तैयार करता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और हम देखते हैं कि वो बच्चों के लिए पास्ता तैयार करता है, और वो सारे बच्चे, वो जो दोनों बच्चे होते हैं उसमें से बच्ची उसकी तारीफ़ करती है कि उसने बहुत अच्छा बनाया, जिससे वो बच्ची को भी कहता है कि वो भी बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों को कहता है कि खाना ठंडा हो जाएगा, तुम लोग खा लो। फिर हम देखते हैं कि वो अब उसके बाद उसके बड़े भाई से कुछ पूछता है सवाल, और वो कहता है कि तुम्हें पीनट बटर पसंद नहीं है तो मैंने पीनट ऑयल को चेंज कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि उसके लिए उसने वॉलनट ऑयल चेंज कर दिया है, और वो कहता है कि तुम अब खाना ऐसे भी नहीं खा सकते हो। और उसके बाद वो उसको थैंक यू कर, उसका बेटा होता है तो उसको थैंक यू करता है। फिर हम देख पाते हैं कि दोनों बच्चों के बीच में बहुत ही अच्छी उसके दोस्त के साथ पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड कहती है कि सच्ची में इसका बेस्ट फ्रेंड ही अच्छा है, और वो सोचती है कि उसको एक चांस उसको ज़रूर देना चाहिए एज अ हस्बैंड रहने का। फिर हम देख पाते हैं ये बात वो सोच रही होती है, और फिर हम देखते हैं कि वहीं पर उसका फ्रेंड देख लेता है और उसे पूछता है कि तुम्हारी बात कैसी गई थी तुम्हारे एक्स हस्बैंड के साथ। और हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड कहती है कि उसका नाम भी मत लो। फिर वो ये कहकर घर में आ रही होती है। हम देखते हैं कि वो उससे पूछता है कि आखिर बात क्या हुई थी, और वो उससे कहता है कि अगर तुम कुछ चीज़ के साथ बिजी नहीं हो तो उससे बात करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड उसको थैंक यू कहती है आज के लिए, और उसको घर जाने को कहती है क्योंकि वो भी बहुत थक चुका होगा। फिर हम देखते हैं कि वो वापस अपने घर जाने के लिए बढ़ रहा होता है, और वो कहता है कि अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसको ज़रूर कॉल करें। जैसे हमारी मेन लीड हाँ कहती है, और उसे स्माइल देकर वहाँ हम देख पाते हैं कि इन दोनों की बातें सुनकर उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा चौंकती है, और फिर वो इन दोनों को चुप रहने को कहती है, बोलती है कि जो उसकी छोटी वाली बहन होती है वो इसी बात को लेकर लड़ रही होती है। वो सिर्फ और सिर्फ डैड के साथ ही रहेगी, और उसे किसी को भी ज़रूरत नहीं है उसके बीच के आने का। जैसे हम देख पाते हैं कि हमारी मेन लीड उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ ही रहेगी और वो कहीं भी नहीं जाएगी। और हम देख पाते हैं कि वो किसी का नाम ले रही होती है जिससे उसे मिलना है। पर देख पाते हैं कि अब देखते हैं कि उसे अचानक से एक फ़ोन कॉल आता है। फिर जब वो फ़ोन कॉल उठाती है तो वो कोई और नहीं उसके एक्स हस्बैंड का सेक्रेटरी होता है, और वो उसे कहता है कि आपको जल्दी से आना होगा, बॉस को कोई इमरजेंसी है। फिर हम देख पाते हैं कि हमारी मेन लीड कहती है कि हाँ मेरे दोनों बच्चे घर में अकेले हैं, मैं कैसे आ पाऊँगी। फिर हम देखते हैं जो उसकी छोटी बच्ची होती है वो कहती है कि आप जाकर डैड को जल्दी से बचा कर आओ, और मैं और भाई यहाँ पर हम दोनों आराम से रहेंगे। फिर वो बात ये सुनती है तो फिर से वो ओके करती है। फिर वो वहाँ पर बोलती है कि मैं जल्दी आ रही हूँ। फिर यहाँ पर हमारा एक सीन और ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि वो अपने सेक्रेटरी को कहता है, बॉस को कहता है कि आपको सेक्रेटरी कहता है कि आपकी एक्स वाइफ बहुत जल्दी यहाँ पर आएगी, जिससे हमारे मेन लीड सुन कर शॉक में आ जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरी एक्स वाइफ को क्यों कॉल कर दिया। फिर वो कहता है कि अरे आपको भूल गए क्या कि वो आपकी डॉक्टर है, तो वो आपके पैरों की स्पेशलिस्ट की डॉक्टर है, तो आपको उसी की तो ना कॉल की ज़रूरत है। जैसे वो ये बात कहता है कि ऐसे आप ही दोनों को आने में दिक्कत ही क्या है। जैसे हम देख पाते हैं कि उसी वक्त उसके वहाँ पर हमारी मेन लीड आ जाती है, और वहाँ पर उसे मिलाने के लिए फिर तो वहाँ पर सेक्रेटरी उसे बोलता है कि जाइए मैम आपसे मिलिए। फिर हम देखते हैं कि वो उसके तरफ बढ़ती है और उसके तरफ आ रही होती है, और वो कहती है कि हाँ मुझे मदद की ज़रूरत है। और उसके हम देख पाते हैं कि सेक्रेटरी उसकी बात को इग्नोर करता है, तो वो खुद से ही जाती है उसके पैरों के पास चेक करने का। जब वो उसे उठाने की कोशिश करती है तो हम देख पाते हैं कि वो गलती से उसी के ऊपर आकर गिर जाती है। तो वहाँ पर दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं एक दूसरे को ऐसे गिरता हुआ देखकर। फिर हम देखते हैं कि वो उसको उसी वक्त कहता है कि वो उसके पैरों के पास प्रेशर पड़ रहा है। जब तो अचानक से वो सुनकर ये उठ जाती है, और हम देखते हैं कि सेक्रेटरी आराम से मज़े लेकर वहाँ पर ताली बजा रहा होता है, और हम देखते हैं कि वह वहाँ पर आराम से व्यू को मज़े ले रहा होता है। उसके बाद उसका हस्बैंड को देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा शर्मा गया था और शौक में आ गया था। फिर वो उसको एक्सक्यूज़ का वहाँ पर करके तो देखते हैं कि वो तुरंत ही वहाँ से उठ जाता है। हमारी मेन लीड भी शर्माती है और वहाँ पर उठ जाती है, और वो सेक्रेटरी को डांट रही होती है कि तुम क्यों नहीं हेल्प करने के लिए आ रहे हो। जिससे वो सेक्रेटरी होता है ये बहाना कर देता है कि आप दोनों खुद ही एक दूसरे को हेल्प कर लो, मुझे क्या ज़रूरत है। और जिससे उसका बॉस भी बहुत ज़्यादा गुस्सा में आकर उसे घूरने लगता है, जिससे हम देख पाते हैं कि सेक्रेटरी उसका देख कर डर के मारे वहाँ से ऑफिस से भाग जाता है।
फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वहीं पर खड़े रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो उसका ट्रीटमेंट करना फिर से अच्छे से स्टार्ट करती है। वो उसके पैरों को देखती है और वो पूछती है कि उसके पैर ठीक है कि नहीं। तो हम देख पाते हैं उसी वक्त हमारा मेन लीड भी उसको एडमायर कर रहा होता है कि वो कितनी सुंदर इतने सालों में रही है। और वो कहता है कि उसे रोज़ उसने नफ़रत भी किया है, पर रोज़ उसको भी बहुत ही ज़्यादा याद भी किया करता था। जैसे हम देख पाते हैं कि ये बात वो समझ जाती है और उसे कहती है कि ज़्यादा दूर की सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बीच में सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन है और कुछ नहीं। जैसे ही तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे, मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। जैसे वो समझ जाता है कि वो कहती है कि वापस से हम कभी नहीं मिले, ये ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। जिसे सुनकर हमारे मेन लीड भी थोड़ा सा चौंक जाता है। फिर वो हाँ कहता है। फिर हम देख पाते हैं वो कहती है कि तुम्हारे पैरों के साथ कुछ भी गलत नहीं है। फिर वो उसको पकड़ती है और उसको खड़े करने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं वो धीरे धीरे करके उसको चलाने की कोशिश करती है और हम देख पाते हैं कि वो उठकर धीरे धीरे चलने पाता है। फिर हम देखते हैं कि उसी वक्त दो हमारे सीन शिफ्ट होता है दोनों बच्चों के, और हम देख पाते हैं उसकी बहन जिद कर रही होती है कि उसे मॉम के मिलने की जिद लिए बुलाती है। फिर हम देख पाते हैं कि अचानक से फिर से उसका पैर फंसता है और फिर से वो अपने एक्स हस्बैंड के ऊपर आके फिर से गिर जाती है। फिर हम देख पाते हैं यहाँ पर एक और रोमांटिक सीन हो जाता है दोनों के बीच में। फिर हम देखते हैं कि उसी वक्त दोनों के दोनों बच्चे भी आ जाते हैं और ये चीज़ देख लेते हैं। फिर उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि मॉम और डैड फिर से मिल गए हैं। और हम देख पाते हैं उसका जो भाई होता है उसके आँखें ढक कर छुपा रहा होता है कि तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं अभी देखने के लिए। फिर हम देखते हैं दोनों ये देख ही रहे होते हैं और हम देख पाते हैं कि उसकी बहन पूछ रही होती है कि तुम मुझसे बात कर रहे हो अभी तक। फिर उसका भाई इसको कहता है कि चलो हम लोग अच्छे से जाकर मिल के आते हैं। फिर वो कहता है कि अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना कि तो हम दोनों एक साथ हो गए हैं। और वो उसकी बहन कहती है कि हाँ, उसे बहुत ही अच्छा लगा कि वो दोनों को एक साथ देख पा रही है। और हम देखते हैं कि वो दोनों देख ही रहे होते हैं और तब से हम देखते हैं कि पीछे से उसकी स्टेप सिस्टर आ जाती है जो एक टिफ़िन बॉक्स लिए हुए होती है। और हम देखते हैं कि उसका टिफ़िन बॉक्स नीचे गिर जाता है क्योंकि उस बच्ची का हाथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उस बच्ची को फिर से बुरा भला सुनाने लगती है। फिर हम देख पाते हैं कि वो दोनों बच्चों को कह रही होती है कि तुम दोनों हमेशा मेरे ही बीच में क्यों आ जाते हो। फिर हम देखते हैं जो बच्ची होती है वो उसको कहती है कि वो अपने डैड से मिलने के लिए आई है, उससे प्रॉब्लम क्या है। फिर हम देख पाते हैं कि उसकी जो स्टेप सिस्टर होती है दोनों बच्चों को बहुत ही बुरा भला सुनाती है। फिर हम देख पाते हैं कि वो बच्ची को बोल रही होती है कि मुझे एक बात की बहुत ज़्यादा चिढ़ है कि तुम दोनों को तो मेरा मन करे तो जाकर डॉग्स के पास दे आऊँ। जिससे उसका भाई उस पर अपनी बहन को बचाने के लिए हाथ खड़ा करता है और कहता है कि हिम्मत भी मत करना कि तुम मेरी बहन के ऊपर हाथ उठा सकते हो। और उसको कहता है कि तुम्हारे जैसी औरत का तो शर्म आनी चाहिए जो तो दूसरों के पति को चुराता है। जिससे उसको बात सुनकर और ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर हम देख पाते हैं कि वो दोनों बच्चों पर चिल्लाती है और दूसरी वक्त हम देखते हैं उसकी बहन उसको वार्निंग दे रही होती है कि हमारे मॉम और डैड वापस एक साथ हो चुके हैं और आपका अब कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ से जा भी सकती हैं। जिससे बात सुनकर उसको और ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी बहन कहती है कि आप ज़्यादा गुस्सा ना करो नहीं तो आपका हार्ट रैप्चर कर जाएगा। जिससे सुनकर वो कहती है कि तुम दोनों मुझे इतना कुछ सुना रहे हो, ऊपर से मुझ पर मुझे कर्ज भी कर रहे हो। देखते हैं फिर वहाँ से गुस्से से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक साथ खड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड घबरा जाती है और गिरने की वजह से, और वो कहती है कि उसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और उसका अभी तक हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और वो उससे माफ़ी मांगती है कि ये एक्सीडेंट था जिससे गलती से वो गिर गई। फिर हम देखते हैं कि वो भी उसको थैंक यू करता है उसके इतने अच्छे इलाज के लिए। और वो कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट करती हो, वो कहकर स्माइल कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं दोनों जो खड़े ही रहते हैं। उसी वक्त वहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर पहुँच जाती है और दोनों के बीच में, और वो जाकर उसकी पहले ही अपनी बहन को सुनाने लग जाती है कि तो उसकी हिम्मत कैसे हो गई, वो वहाँ पर पहुँच गई बिना उससे पूछे हुए। फिर उसको वो कहती है कि वो कितनी बेशर्म है कि वो यहाँ पर पहुँच गई है बिना परमिशन के। फिर हम देख पाते हैं कि वो उसको ये कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि वो उसके फियांसे के पास आकर फिर से चक्कर चला रही है। जिससे हम देख पाते हैं कि उसके ऊपर जब वो थप्पड़ उठाने की कोशिश करती है, हमारे देखते हैं कि हमारे मेन लीड उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे ही थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी मुंह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इधर चलने लग गया है। फिर हम देखते हैं वो उसको कहती है कि उससे ज़्यादा गलतफहमी की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसका कोई कनेक्शन है उसके हस्बैंड के साथ, वो सिर्फ
यहाँ पर डॉक्टर एज अ डॉक्टर और पेशेंट की तरह काम कर रही है। और हम देखते हैं कि ये अपने थप्पड़ की वजह से उसे इतना ज़्यादा शौक लग जाता है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। और उसको कहती है कि तुम बस हमेशा आकर यहाँ पर नॉनसेंस बातें करती हो और हमेशा लोगों को सुनाने की बहाना ढूंढती हो। फिर हम देखते हैं कि ये चीज़ वहाँ पर दोनों बच्चे पहुँच जाते हैं और उसको जो उसका बड़ा बेटा होता है वो कहता है कि इस औरत की तो हमेशा आदत है कि दूसरों के हस्बैंड को ये हमेशा चुराती है। जिससे सुनकर उसको और ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहती है कि ये देखो तुम दोनों हमारे बच्चे से लेकर एक वाइफ सब कुछ मुझे इतना सुना रहे हो और मैं तुम्हारी एज अ फियोंसे खड़ी हूँ और तुम मुझे डिफेंड भी नहीं कर रहे हो। जैसे हम देख पाते हैं कि उसका फियोंसे भी कोई भी उसको बात नहीं कर रहा होता है और उसको बात काट देता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा बोल रही हो और तुम्हें भी इतना कुछ बोलने की नहीं ज़रूरत है और जो भी तुम यहाँ समझ रही हो सबको सब गलत फहमी है। फिर हम देखते हैं कि वो उसको यहाँ पर चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि तुम ज़्यादा मत बोलो, यहाँ पर वो सिर्फ एज अ डॉक्टर काम कर रही है, वो मेरे पैरों को ठीक करने के लिए आई है। जिससे हम देख पाते हैं कि उसे और ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है कि तो आज तक मुझे किसी ने थप्पड़ भी नहीं मारा, ना आज तक मुझे किसी ने इतना कुछ कहा है और तुम उसके बाद भी नहीं उसको कुछ कर रहे हो। और वो कहती है कि देखो उससे पहले भी उसने तुमको हर्ट किया है। और वो कहता है कि अब मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे ये सब बातें में नहीं सुन रही है। फिर हम देख पाते हैं कि वो वहाँ पर वो लोग खड़े रहते हैं और वो अपने बच्चे को कह रही होती है कि चलो हम लोग दोनों घर चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी जो बच्ची होती है वो उसको अपनी मॉम को वार्निंग बताती है कि आंटी कुछ देरी में बेहोश होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और वहाँ पर वो दोनों फिर से लड़ रहे होते हैं और वो कहती है कि देखो तुम ये छोटी सी बच्ची मुझ पर कैसे कर्ज कर रही है और मुझे कैसे कोस रही है कि मैं इतने देरी में बेहोश होने वाली हूँ। वो कहती है कि नहीं मेरी बच्ची तुम्हें एक रिमाइंडर दे रही है कि तुम्हारा अपना मुँह इतना नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो तुम सच्ची की बेहोश हो जाओगे। हम देखते हैं कि वो जो छोटी सी बच्ची होती है वो काउंटिंग करना स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो काउंटिंग करना स्टार्ट करती है पर वो लोग कुछ भी नहीं वो नहीं सुन रही होती है तो भी इन बातों को लड़ रही होती है। और वो कहती है कि ये सब सारी बात छूट है, मैं चल भी सकती हूँ और अच्छे से बैठ भी सकती हूँ। इसको इस बात का बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है और हम देख रहे होते हैं कि वो उसको ये बात कहती है कि तुम्हारी सारी बातें झूठ है, तुम लोग दोनों बेवकूफ़ हो। फिर हम देखते हैं कि जैसे वो काउंटिंग करती है उसी वक्त उसको चक्कर आता है और हम देखते हैं कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है और यहीं पर एक और सीन एंड होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हॉस्पिटल में उसे होश आता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि उसे जब होश आता है तो अपने फियोंसे से पूछ रही होती है कि वो कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि इसको बात है हमारी मेन लीड कहती है कि आज हमारे घर में सिर्फ ऑरेंजेस थे और तुम ज़्यादा इससे मत सोचना। फिर हम देखते हैं उसकी बच्ची आती है और वहाँ पर फ्रिज खोल देती है और वो कहती है कि मॉम हमारे घर में तो इतने सारे फ्रूट्स हैं। जिससे हम देख पाते हैं कि उसका एक्स हस्बैंड उसे देखता है और हंस रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड होती है अपना मुँह छुपा लेती है और कहती है कि आज तुम पक्का अपनी माँ के हाथों से मार खाओगे। फिर हम देखते हैं कि वो हल्के वहाँ पर उसे हंस रहा होता है और वो सोचता है कि इतने सालों में भी उसकी वाइफ की चॉइस उसे याद रहा कि उसे क्या पसंद है। फिर हम देखते हैं कि दोनों बच्चे आ जाते हैं और वो उसका बड़ा भाई होता है और उसे कहता है कि चलो हम और तुम मिलकर आराम से बुक्स पढ़ते हैं। और वो दोनों को वहाँ से अपनी बहन को लेकर वहाँ पर जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसका भाई होता है वो सेक्रेटरी की तरफ मुड़ता है, उसे एक तिरछे आंखों से घूरता है जिससे सेक्रेटरी भी वहाँ उन दोनों बच्चों को देखकर डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जा रहा होता है अपनी बहन को लेकर अपने रूम में। फिर हम देखते हैं कि जो सेक्रेटरी होता है तब जाके वो नॉर्मल होता है, वो डर भी जाता है कि जिस तरीके से उसने घूरा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हस्बैंड से उसके बारे में पूछता है कि आज वो बच्चों को देखना चाहता है। फिर हम देखते हैं उससे सेक्रेटरी से बोलता है कि उसे बच्चों को देखना। फिर वो पूछता है कि उससे क्या वो मदद कर सकता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों बात कर रहे होते हैं और उसकी वाइफ वहाँ पर कोने में खड़े होकर सुनती फिर चली जाती है। हम देखते हैं कि वो उस वहाँ पर वो कुछ कहना उसे चाहता है जिसे वो सुन रही होती है। हम देखते हैं कि वो उसको पूछता है कि हम दोनों को अपने बीच में क्या करना चाहिए। वो कहती है कि मुझे कुछ भी तुमसे ऐसा नहीं करना क्योंकि मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ और वो सब कुछ भी सोचना ज़्यादा मत, दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रहा है। जैसे हम देख पाते हैं कि इस बात से वो थोड़ा डिसएग्री करता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारे मॉम का डेथ का राज जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम देख पाते हैं कि तुम मुझे अब ये बात क्यों कह रहे हो इतने सालों के बाद। कि वो उस बात को सॉरी कहता है। वो कहता है कि उसे ये राज जानना बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम देख पाते हैं हमारी मेन लीड थोड़ा सा सोचने लगती है, उसको एक और चांस देने का सोचती है। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि ठीक है के बारे में सोचकर तुम्हें बताती हूँ। हम देखते हैं कि हमारे एक्स हस्बैंड होता है वो यहाँ पर
कहता है कि ठीक है तो मुझे एक चांस दो। फिर अगला सीन हम देखते हैं कि स्टेप सिस्टर जानबूझकर तो उसके फियांसे की मॉम के साथ रहती है, उसे वहाँ पर बात कर रही होती है, उसे कन्विंस कर रही है एंगेजमेंट के लिए। फिर हम देखते हैं उसी वक्त वो आ जाता है और उसकी मॉम कहती है कि देखो डैड इतनी जल्दी चले गए और हम तो तुम्हारे शादी का देखने का उसे उन्हें मौका भी नहीं मिला पाते हैं। जिससे वो कहती है कि देखो पर जिन कितनी अच्छी है, वो कितना सबको मानती है और कितने दोनों शादी कर लो और एक बार अच्छे से फैमिली बसा लो। देखते हैं कि वो उसको मना करता है कि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। कहती है कि हाँ मुझे और इनके साथ एक साथ रहना बहुत ही खुशी होगी और हम दोनों को एक साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। जिससे दोनों हंस रहे होते हैं और हम देखते हैं कि सीन हम देख पाते हैं जो बच्ची होती है दोनों मॉम डैड को लॉक वहाँ पर एक्स हस्बैंड और उसकी मेन लीड को दोनों को ब्लॉक कर देती है और कहती है कि आप दोनों एक साथ रहो, बात करो। जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारी मेन लीड थोड़ा सा गुस्से में आती है और कहती है अपनी बच्ची को कि आप तुम दरवाज़ा खोल दो। फिर वो कहती है कि नहीं आप दोनों पहले अपनी बातों को कर लो, उसके बाद ही मैं दरवाज़ा खोलूँगी। फिर हम देख पाते हैं कि वो दोनों एक ही रूम में होते हैं, फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि या तो मुझसे बात करो नहीं तो फिर तुम मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। और वो कहता है कि चलो बच्चों की बातों को हम मान लेते हैं और तो हम लोग कुछ देर बात कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जाती है और वो अपने ड्रॉवर से यहाँ पर एक्यूप्रेशर वाला पिंस को निकालती है। फिर हम देखते हैं कि वो पिंस को पैक को निकालती है और उसको बोलती है कि आज मैं वो जब तक मुझे जाने नहीं देगी तब तक मैं हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर रही होती है। वो सारे पिंस को एक तरफ निकालती है और वो उसके पैरों में एक्यूप्रेशर वाला पिंस करना स्टार्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि जब वो बैठने की कोशिश कर रही होती है तो उसका पैर अचानक से डिसबैलेंस होता है और वो फिर से हमारे मेन लीड के ऊपर ही आकर गिर जाती है। जिससे हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड संभाल लेता है और उसे कहता है कि वो ठीक है कि नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो उठ जाती है और वो कहती है कि हाँ वो ठीक है। हम देखते हैं कि फिर से दोनों के बीच में एक और रोमांटिक सीन होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो अचानक से फिर उठ जाती है और फिर वो खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि फिर से उसका पैर गलती से फिसल गया था जिसके वजह से वो उसके ऊपर आकर गिर गई और वो कहती है कि इससे प्लीज़ माइंड नहीं करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो जान रहा है कि ये गलती से उससे हुआ है। फिर हम देखते हैं कि वो उठ जाती है। वहाँ पर देखते हैं कि उसे अचानक से किसी का फ़ोन आता है, तब वो फ़ोन को उठाता है और हम देखते हैं कि उस फ़ोन पे कोई और नहीं है, वो उसकी मॉम को फ़ोन करता है। वो कहता है कि आप जिन से मेरी शादी नहीं करवाइए, मुझे अभी कोई उससे एंगेजमेंट और शादी की ज़रूरत नहीं है। और वो कहता है कि वही असली किलर है जिसने उसके ग्रैंडफादर का मारा था। फिर जिसके पास सुनकर उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ जाती है। फिर वो कहती है कि उसे ये भी नहीं भरोसा, और वो कहता है कि उसने ट्विंकल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिससे वो उसकी मॉम वो बात कहता है और वो कहता है कि इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और असली इंट्रूडर वो थी ना कि ये। फिर वो उसकी मॉम उधर से कह रही होती है कि उसको कहता है कि ऐसी कुछ भी चीज़ वो कभी भी नहीं कर सकती है। जैसे हम देख पाते हैं कि इतने, और वो कहती है कि हम दोनों का डिवोर्स हो गया है, आप तो तुम्हें मुझे इतना सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो भी ये बात सुन रहा होता है और वो कहता है कि ये इसके बॉस भी ऐसे ऐसे गजब है। फिर हम देखते हैं कि उसका भाई आता है और वो बोलता है कि यहाँ पर कान सुनना अच्छी बात नहीं है, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके काम सेक्रेटरी को भी देखता होता है, बोलता है कि आप क्यों यहाँ पर खड़े हैं, चलिए यहाँ से चलते हैं। और वो कहता है कि आपको कान लगा के सुनने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि तो और वो कहती है कि उसके पैरों में फिर से फीलिंग हो रही है, जिससे बोलता है कि हाँ उसे भी फील हुआ। फिर वो उसके पैरों को एक और पिन डालकर देखती है, इसे देख पाते हैं कि उसका पैर फिर से नॉर्मल होने लगता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर वो उससे बोलती है कि वो उसको खड़े करती है और हम देख पाते हैं कि जब उसको पकड़कर खड़े करती है तो वो एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाता है, जिससे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और वो कहता है कि उसे यकीन भी नहीं हो रहा है कि उसने ऐसा किया। उसका देखते हैं कि वो खुश होकर उसको गले लगाता है और वो वहाँ से जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो उस रूम से एक एक्स्ट्रा चाबी निकालती है और वो कहती है कि चलो अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जा सकते हो। फिर हम देखते हैं कि उस रूम से बाहर वो निकल के आती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि उसका सेक्रेटरी बस दीवार पर इधर उधर देख रहा होता है। फिर हम उसको अपने सेक्रेटरी को अपने एक्स हस्बैंड को कहती है कि अब तुम जा सकते हो, जिससे वो उससे बोलता है कि उससे कुछ बात करने की ज़रूरत है। और उसके बाद बोलती है कि मुझे अभी कोई भी बात नहीं सुननी है। और उसके बाद हम देखते हैं
कि वो बोलता है कि उसे एक चांस वो ज़रूर दे, नहीं तो उसके बाद सोच कर देखा। हम देखते हैं कि उसका सेक्रेटरी उसी वक्त मुड़ता है और वो देख लेता है कि उसके बॉस वापस से पैरों पर चल पाए, तो बिल्कुल देखकर वो डर जाता है और शौक में आ जाता है कि उसके बॉस फिर से चल सकते हैं। और हम देख पाते हैं कि उसका सेक्रेटरी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो उसके जाकर अपने बॉस के पास उसके पैरों को देख के टच करने लगता है कि आप फिर से चल सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि उसका बॉस भी बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाता है और उसको कहता है कि अरे उसके पैरों को वैसे नहीं पकड़े। फिर हम देखते हैं उसका सेक्रेटरी अपने गालों पर पिंच करता है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि ये सपना है कि झूठ है। फिर वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो वापस से अपने पैरों पर चल सकता है और बोलता है कि आपके पैर वापस से ठीक हो गए। फिर हम देखते हैं कि उसी वक्त उसकी बच्ची आ जाती है वहाँ पर और उसको देख के खुश हो जाती है और वो कहता है कि मॉम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है आपके लिए। उसके बाद वो बोलता है, वो बच्ची कहती है कि मॉम को किस करिए। फिर हम देख पाते हैं कि वो जो ये बात कहती है उसकी मॉम उसे डांटती है, बोलती है कि ऐसी बात मत करो। फिर वो अपनी बच्ची को बोलती है कि ऐसी वैसी बातें मत करो। फिर हम देख पाते हैं कि वो उसका हस्बैंड होता है, वो कहता है कि बहुत ही जल्दी अब उसके मॉम को वो गिफ्ट देगा, उसे ट्रस्ट करने की बस ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि डैड तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे और वो अपनी बच्ची को वहाँ पर से हेड पे उसको देखते हैं कि वो उसको वहाँ पर बोलकर वहाँ से फिर जाने लगता है कि उसका सेक्रेटरी बोलता है कि आप सच्ची में मैडम को एक गिफ्ट दे दीजिए। जिससे हम देखते हैं कि दोनों को दोनों मजाक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी मेल लीड थोड़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ऐसी बातें मत करिए। हम देखते हैं कि इन तीनों के बीच में बहुत ही मजाक वाला सिचुएशन होता है और ये लोग बहुत दिनों के बाद एक साथ खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सेक्रेटरी हंसता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी मेल लीड उसे एक पेन ड्राइव देती है और कहती है कि इसमें क्लू है और वहाँ पर क्या हुआ था तुम एक बार ज़रूर देख लेना और मुझ पर एक बार ट्रस्ट करना। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेल लीड कहता है कि इस बार मैं तुम पर ज़रूर ट्रस्ट करूँगा और मुझे एक मौका तुम भी देना। फिर हम देखते हैं कि वो पेन ड्राइव जो होता है उसको हाथों में देती है और हम देखते हैं कि उस पेन ड्राइव पे वो कहती है कि यहाँ पर बहुत कुछ सारे एविडेंस है, तुम इसको ज़रूर चेक करना। फिर हम देख पाते हैं कि वो पेन ड्राइव लेता है और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो पेन ड्राइव लेने के बाद देख पाते हैं हमारी मेल लीड कहती है कि अब तुम पर है कि एक बार तुम इसको ज़रूर से चेक कर लेना और तुम इस पर तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम अब मुझ पर बिलीव करोगे कि नहीं। जैसे हम देख पाते हैं कि ये पेन ड्राइव वो उसको देती है और वो उसके बाद वो हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड जो होता है वो भी इसकी बातों को कहता है कि इस बार वो उस पर ज़रूर ट्रस्ट करेगा और उसे ये भी जानना ज़रूरी है कि 7 सालों पहले हुआ क्या था। और वो भी कहती है कि ये सारी एविडेंस तुम्हें प्रूफ दे देगा कि आखिर 7 साल पहले हुआ क्या था। फिर हम देखते हैं कि वो उसको वो पेन ड्राइव देता है, वो अपने हाथों में पेन ड्राइव लेता है और हम देखते हैं कि ये अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ पर ये पेन ड्राइव लेकर घर से फिर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसको ये कहता है कि तुम्हें श्योर रहने की ज़रूरत है कि इस बार वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा और वहाँ पर उसको और उसके बाद वो ये बात ज़रूर सच पता करेगा कि आखिर उतने सालों पहले हुआ क्या था। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर उस पर देखते हैं कि हमारी मेल लीड बहुत ही थोड़ी सी खुश होती है कि आखिरकार उतने सालों के बाद उसका हस्बैंड को उस पर ट्रस्ट हुआ है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसके बाद वो उसको देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो जो वहाँ से जाने लगता है, देखते हैं कि वो भी ये बात कहता है कि उसे भी एक बहुत ही अर्जेंट काम की ज़रूरत है जिससे उसे करना भी बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से वापस से व्हील चेयर ही के ऊपर बैठकर वहाँ से उसके घर से निकल जाता है कि जिससे किसी को उससे शक नहीं हो। फिर हम देखते हैं कि उसका सेक्रेटरी यही सोच में अभी तक रहता है कि उसके पैर कैसे ठीक हो गए। फिर हम देखते हैं कि उसकी बेटी होती है, वो कह रही होती है कि आप और डैड वापस से फिर से ज़रूर एक साथ हो गया। वो कहती है कि उसे डैड के साथ रहना अभी मन कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसको समझाती है कि अभी सही टाइम नहीं है, अभी के लिए हम ही तीनों एक साथ रहेंगे, तुम लोग अभी ज़्यादा मत सोचो। और वो कहती है कि हम तीनों ही एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। फिर हम देखते हैं कि उसका भाई कहता है कि अगर उसके डैड उसने फिर से कुछ गड़बड़ की तो इस बार वो उसको नहीं छोड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसको वहाँ पर वापस से हमारा मेल लीड आता है अपनी मॉम के पास और उसकी मॉम उसको कहती है कि तुम फ़ोन करके क्या कह रहे थे कि जिस सारी की सारी गलती जीन की है। जिससे उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आती है, कहती है कि तुम्हारा आखिर ट्विंकल से भरोसा क्यों नहीं गया है। और वो कहती है कि आखिर तुम उसके पास जा ही क्यों रहे हो,
कि ऐसी झूठी औरत के पास जिसने तुम्हें इतने सालों पहले ऐसे तरीके से छोड़ दिया था। और वो कहती है कि बाकी सब क्या सोचेंगे अगर तुम इस तरीके से बिना बोले एंगेजमेंट तोड़ दोगे तो। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि उसकी मॉम को कि आखिर उसके ग्रैंडफादर को मारने वाली जीन थी ना कि ट्विंकल, जिससे वो कहती है कि अभी तक तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, अभी तक तुम उसी के बारे में क्यों इतने सोचते हो, उसी औरत के बारे में। जैसे हम देखते हैं कि उसने बोलता है कि उसके पैरों के डिजीज़ को भी उसी ने ठीक किया है। फिर वो कहती है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि वो तुम्हारी पैरों को ठीक करने में मदद करेगी। और वो कह रही थी कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठी है। फिर वो वहाँ पर अपनी मॉम को कहता है कि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखिए। फिर हम देख पाते हैं कि वो वहाँ पर अपनी मॉम के सामने पैरों पर खड़ा हो जाता है। हम देख पाते हैं कि उसकी मॉम इसे देखती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी से रोने लगती है और वो कहती है कि सच्ची में उसने तुम्हारे पैर ठीक कर दिए। जैसे हम देख पाते हैं कि वो खड़े होकर ये दिखाता है कि उसके पैर सच्ची के ठीक हो गए। फिर हम देखते हैं कि उसकी मॉम बोलती है कि आखिर उसके बच्चे के पैर इतने सालों के बाद ठीक हो गए, उसे तो बहुत इस बात की खुशी होती है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि अगर उसने पैर ठीक किए हैं तो ये बात भी सच होगी कि जीन ने ही आखिर ज़रूर उसको उसके ग्रैंडफादर को मारा होगा। फिर हम देख पाते हैं कि उसकी मॉम को ये बात का शक होने ही लगता है। फिर वो कहती है कि अगर तुम ऐसा कह रहे हो कि वो उस जीन ही ने किया है तो उसकी एंगेजमेंट को अभी का अभी तोड़ देगी। फिर हम देखते हैं कि वो इस बात को मान जाती है और तो कहती है कि उसकी ग्रैंडफादर की अगर डेथ की वजह वही है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है इस फैमिली का मेम्बर बनने की। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि उसे और आदमी भेज रहा है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तब तक के लिए वो इस एंगेजमेंट को तोड़ दे, नहीं तो उसको कोई भी शौक़ नहीं है उस क्रिमिनल के साथ एंगेजमेंट करने का। फिर हम देखते हैं कि उसकी मॉम को ये बात सुनती है कि अगर ये बात है तो वो इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए तैयार है और वो कहती है कि वो अभी फ़ोन करके ये चीज़ बता देती है। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड इस बात को सुनकर खुश होता है। वो सेक्रेटरी को कहता है कि उसके वाइफ को एक्स वाइफ की इनोसेंस प्रूव करना उसे ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं वहाँ से वो लोग चल जाता है। अगला सीन हम देखते हैं कि हमें जीन का घर दिखाया जाता है जो अपने डैड और मॉम के साथ बैठी होती है, मोबाइल चला रही होती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी मॉम आती है और वो पूछती है कि अगर उसके फियांसे के साथ और उसका एंगेजमेंट का क्या अभी चल रहा है, जिससे वो कहती है कि हाँ हमारी एंगेजमेंट तो पक्की है, उसमें उस पर टेंशन की बात क्या है। फिर हम देख पाते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहती है कि आखिर उसे ही तो वो बहुत ही जल्दी फ्यू फैमिली के मेम्बर बनने वाली है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने इतने ओवर कॉन्फिडेंस में रहती है, वो कहती है कि आप मत घबराओ, आप कुछ दिनों में देखना कि वो कैसे सारे के सारे फैमिलीज़ की देखते हैं कि। और वहाँ पर उसी वक्त उसकी मॉम का फ़ोन आ जाता है। फिर वो उसको वहाँ पर फ़ोन उठाती है और वो बात कर रही होती है। फिर हम देख पाते हैं कि उसकी वहाँ पर ये कह देती है कि वो एंगेजमेंट तोड़ रही है और वो कहती है कि इस चीज़ का वो भरपाई कर देगी, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाती है। और उसी वक्त उसकी मॉम भी उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ। फिर हम देख पाते हैं वो अपनी बेटी से पूछती है कि आखिर हुआ क्या। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि उसकी मॉम ने उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ दी। और सुनकर उसके डैड भी बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाते, पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा किया क्या कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ दी। फिर हम देखते हैं कि उसके डैड बहुत ज़्यादा बात को सुनकर गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि हम लोग इस तरीके से तो बैंक करप्ट हो जाएंगे। जिसे सुनकर उसकी वहाँ पर वो कहती है कि ज़रूर इसने ट्विंकल की चाल होगी। हम देखते हैं कि वो उसके बाद से शक हो जाता है कि ये सारी चीज़ें ट्विंकल की किया। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं उससे जाऊँगी और उसको जाकर उसे मज़ा चखाऊँगी और ये एंगेजमेंट को भी मैं सेटल कर दूँगी। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड अपने क्लिनिक में खड़ी होती है। फिर हम देखते हैं उसके साथ जो डॉक्टर होते हैं वो भी उससे मिलने के लिए आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर उसके साथ वो पेशेंट का क्या हुआ। फिर वो कहती है कि जो वो पुराने पेशेंट थे वो तो चल पा रहे हैं। वो उसके बाद वो सुनकर बहुत ही ज़्यादा, और वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मेल लीड भी आ जाता है और वो उसको वाइफ कहता है, जिससे बस शौक में आ जाते हैं और वो पूछते हैं डॉक्टर की क्या तुम सच्ची में उसकी वाइफ। और बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेल लीड कहता है कि हाँ ये मेरी वाइफ है। फिर वो हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग हस्बैंड और वाइफ पहले थे, मैं इसकी एक्स वाइफ हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि अभी भी ये मेरी वाइफ है। जिससे वो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ मुझे तुम दोनों को पहले ही देख के लगा था कि कुछ ना कुछ तो तुम दोनों को रिलेशन था ही पहले से, तभी तुम दोनों इतने क्लोज थे। हम देख पाते हैं कि ऐसे वो उस चीज़ों से गुस्सा नहीं होते हैं जिससे, पर हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड होती है वो थोड़ा सा
तो गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी मत करो, और वो अपने डॉक्टर को ये बात बताती है कि हाँ वो लोग पहले रह चुके हैं, पर वो कहती है कि नहीं, अब उसके एक्स वाइफ है, उसको वाइफ नहीं बोल सकता है। वो बोलती है कि उसने ऑलरेडी डिवोर्स दे दिया है। फिर हम देखते हैं कि वो जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, लड़ाई झगड़े तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत ही नॉर्मल है, तुम दोनों को इतना सोचना नहीं चाहिए। और वो कहता है कि ऐसे भी पैर के प्रॉब्लम तो पहले से ही इनका बहुत दिनों से ही मैं देख पा रहा था, इसने तुमने ठीक किया, तो इसमें गुस्सा होने की बात कुछ भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से वो जो डॉक्टर होते हैं वो चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी मेल लीड पूछती है कि आखिर वो उससे मिलने के लिए यहाँ पर आया क्यों है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि उसने एंगेजमेंट उसकी स्टेप सिस्टर के साथ तोड़ दी है, और वो उस पर भरोसा करता है, और वो कहता है कि उसे एक चांस एक बार और दे कि वो उसको इनोसेंट प्रूव कर सकता है। और वो कहता है कि मुझे पता है कि ग्रैंडफादर की डेथ का कारण तुम बिल्कुल भी नहीं थी। जिससे वो पूछता है कि तुम क्या उसे बता सकती है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। और वो हम देखते हैं कि वो सच बोलने की कोशिश कर रही होती है, पर वो कहती है कि बस यही कह सकती है कि उसने उसके ग्रैंडफादर को कभी नहीं मारा है। फिर हम देख पाते हैं कि वो वहाँ पर दोनों बात कर रहे होते हैं, फिर वो उसको गले लगा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ये छुपकर उसकी स्टेप सिस्टर ये सब देख रही होती है, और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बदले की आँख से देख रही होती है। हम देखते हैं कि वो कहती है कि इन दोनों को एक साथ हम मिलने नहीं दे सकती हूँ, और वहाँ पर एक और वो नई चाल चल रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसी वक्त उसका बेटा आ जाता है, और कहता है कि आप बड़ों लोगों की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसे ये सब चीज़ समझ ही नहीं आती। जैसे उसकी बहन कहती है कि ऐसा आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देख पाते हैं कि उसकी मॉम दोनों को डांटती है और कहती है कि तुम दोनों बच्चे होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करते हो। फिर हम देखते हैं कि वो थोड़ी देर पहले जो उसके साथ वो सोच रही होती है। फिर हम देख पाते हैं कि वो ये चीज़ से शक करने लगती है कि कहीं उसके एक्स हस्बैंड को इस चीज़ का शक ना हो गया कि दोनों बच्चे उसी के हैं। तभी हम देखते हैं कि उसी वक्त उसका एक्स हस्बैंड आ जाता है, और वो बच्चों को बाय बाय करने के लिए वहाँ पर लास्ट पर गले लगाता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बाहर निकलता है अपने सेक्रेटरी के साथ, और हम देखते हैं कि वो एक बात कह रहा होता है कि ये दोनों बच्चे ज़रूर उसके, क्योंकि इन दोनों बच्चों को पीनट से एलर्जी है, और बिल्कुल उसके जैसा ही सारा कुछ मैच हो रहा है। वो कहता है कि ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता। जैसे हम देखते हैं कि उसका सेक्रेटरी भी इस बात से एग्री कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि वो अपने कोट के पॉकेट से बाल को निकालता है, और कहता है कि उसे पेरेंटिंग के टेस्टिंग के लिए उसे भेज दे, कि इस बार वो चाह रहा है कि वो खुद से चेक करेगा कि आखिर वो रिज़ल्ट सही है कि नहीं। और उसका सेक्रेटरी कहता है कि हम लोगों ने पहले भी तो चेक करवाया था। वो कहता है कि ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ था, कि वो टेस्ट ज़रूर चेंज हो गए थे, और बोलता है कि इस टाइम हम और तुम एक साथ रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका बेटा आता है, और वो उसके मॉम से पूछ रहा होता है कि इन दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है। हम देख पाते हैं कि उसकी मॉम होती है वो अलग ही ख्यालों में सोचते रहती है, और कहती है कि जो कुछ अभी हुआ तुम लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं हुआ, सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिर हम देखते हैं कि वो बच्ची कहती है कि आप और डैड एक साथ क्यों नहीं हो जाते हो, इतना सोच ही क्यों रहे हो। फिर हम देखते हैं कि वो उस समय की बात सोच रही होती है जिस समय इन दोनों के बीच में बात हो रही थी। फिर हम देखते हैं कि बात को सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, और सोच में पड़ी रहती है कि वह साथ में कि कैसे उसको अभी तक उसके बारे में ही सोचते वो रहती है। फिर हम देखते हैं कि उसी वक्त उसका बेटा होता है वो थोड़ा सा देखकर दोनों के बारे में खुश हो रहा होता है। फिर हम देखता है कि आप लोगों की चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आती। जिससे उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा हंसती है और कहती है कि तुम बच्चे हो, तुम लोगों दोनों को इतने सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सीन और एंड होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसका बच्चा बोल रहा था कि मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, 3 साल का, मुझे पता है कि आप लोग बड़े लोगों के बीच में क्या होता है। फिर वो देखते हैं कि उसकी बच्ची अपने भाई को डांटती है कि आप लोग इस टॉपिक के बारे में बात करना बंद करो, उसकी मॉम कहती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बोलती है कि चलो तुम दोनों को लेकर मैं बाहर घुमाने के लिए ले चलती हूँ। फिर हम देखते हैं कि उसे अचानक से फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है, और वो लेकर बड़े बच्चों को वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब वो अपने क्लिनिक से बाहर जा रही होती है तो उसके पीछे हम देखते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर वहाँ पर खड़ी होती है एक आदमी के साथ। वो उसके पिक्चर को दिखा रही होती है कि अपना काम अच्छे से करना। फिर देखते हैं कि उसके पिक्चर को लेकर वो आदमी वहाँ से निकल जाता है, और हम देखते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है कि इस बार तो तुम्हें मैं बचने नहीं दूंगी। हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर उसने फिर से कोई एक नई चाल चली है अपनी बहन को फिर से हार्म करने की। और हम देख पाते हैं कि उसकी बहन कितनी ज़्यादा ईबल होती है। और
और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड अपने बच्चों को लेकर रोड क्रॉस कर रही होती है और हम देख पाते हैं कि वो सब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और वो बच्ची होती है वो कुछ अपने मॉम से कह रही होती है कि हमारे साथ कुछ भी अभी तक अच्छा नहीं हुआ है। और वो कहती है, अपने भाई से पूछती है कि आखिर ब्रेन लव क्या होता है। वो अपने भाई से ये सब बात की लड़ाई कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम को समझाती है कि तुम लोग ऐसी बातें मत करो, तुम लोग बहुत छोटे हो। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड साथ में अपने सेक्रेटरी का होता है, वो फ़ोन पर कुछ बात कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि कुछ ना कुछ बात पर ज़रूर वहाँ पर गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है इसका सेक्रेटरी कि शायद। फिर हम देख पाते हैं कि वो वहाँ पर देख रहा होता है कि उसके तरफ एक कार आ रही होती है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन लीड दौड़ कर जाता है तो हमारी मेन अपनी वाइफ को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है और हम देख पाते हैं कि उससे बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि तुरंत उसकी वाइफ दौड़कर अपने हस्बैंड को बचाने के लिए वहाँ पर जाती है और उसको उठाने की कोशिश करती है कि वो ठीक है कि नहीं। फिर हम देख पाते हैं कि वो उसको बार बार उठा रही होती है कि वो उसे होश आ रहा है कि नहीं। फिर हम देखते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर उसका भाई होता है और उसको कह रहा होता है कि डैड अभी से बेहोश हुए हैं अपनी बहन को, और कहता है कि डैड अभी बेहोश हुए हैं, तुम्हें जल्दी से अपना काम करना स्टार्ट करना होगा। फिर हम देखते हैं कि वो अपने बैग से एक पिन निकालती है एक्यूपंक्चर करने के लिए और उसे ठीक कर रही होती है। और तब तक हम देखते हैं कि उसका जो बड़ा भाई होता है वो उसको कहता है कि मैं यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो टाइमर पर एम्बुलेंस बुलाने के लिए टाइम सेट कर लेता है और हम देखते हैं कि वो उसी वक्त उसको होश आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर हम देखते हैं कि वो फिर से तुरंत ही बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो छोटी बच्ची होती है वो कहती है कि मैं डैड की मदद करूँगी, पर वो डैड को सोने नहीं दे सकती है। हम देखते हैं कि फिर वो अपने हाथों से उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं जो बड़ा भाई होता है वो भी वहाँ पर बोलता है कि वो अपने डैड को कहता है कि आज आपका लक बहुत ही अच्छा है कि आप आज हम लोग के साथ हो। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर और बोलता है कि अपनी मॉम को सबको कहता है कि आज ये बिल्कुल ठीक होंगे, तुम लोगों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो स्मार्ट वॉच निकालता है और उस पर कुछ बटन प्रेस करता है फ़ोन कॉल करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि उसकी मॉम होती है, उसको वो जो कहता है दोनों बच्चों को कहता है कि अपनी मॉम को कि आप डैड को लेकर चलो हमारे क्लिनिक में ही तब तक के लिए। फिर क्योंकि अभी एम्बुलेंस को आने में 10 मिनट टाइम लगेगा हॉस्पिटल एम्बुलेंस को। फिर हम देखते हैं कि उसकी मॉम होती है अपने डैड को अपने एक्स हस्बैंड को उठाकर लेकर जाती है अपने क्लिनिक में ट्रीटमेंट करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर उसको लेके जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अभी हम देखते हैं कि जो बच्ची होती है वो अपने बैग से एक मैजिकल पिन निकालती है, जो पिन वो अपने उसके गर्दन पर लगाती है। हम देख पाते हैं कि उससे एक अजीब सी लाइट आती है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उसी वक्त होश में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसको लेकर उठाकर अपने उसका सेक्रेटरी भी उसी वक्त दौड़ा हुआ आता है। वो दोनों को मिलकर उठाकर उसे अपने क्लिनिक वाले रूम में लेके आते हैं और वो लोग उसका तब तक के लिए ट्रीटमेंट हल्का फुल्का करते हैं। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो बच्ची होती है वो कहती है कि इसको देखते हैं कि अपने सेक्रेटरी से हॉस्पिटल में रख कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी वाइफ होती है उसको बाहर से बस उसे फर्स्ट एड बॉक्स देती है। फिर वहाँ पर वो जा रही होती है। हम देख पाते हैं कि उसका सेक्रेटरी वो लोग भी उसका ट्रीटमेंट होता है, फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिर उसे पता कैसे चला कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे खतरे में। पर हम देख पाते हैं कि यहाँ इस सीन में कि उसी वक्त जब वो अपने सेक्रेटरी को टेस्ट देने हेयर टेस्ट देने के लिए दे रहा होता है तभी उसी वक्त उसे दिख जाता है कि एक कार आ रही होती है उसे मारने के लिए। फिर हम देख पाते हैं कि जो उसका बड़ा बेटा होता है वो आदमी को पकड़ लेता है जिसने उस कार को ठोकने की दोनों का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की थी।